श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय सिया राम। आज सभी के समक्ष मैं पराशर स्मृति के ऊपर चिंतन मनन करते हुए आ रहा हूं और इस क्रम में हमने 6वें अध्याय तक को प्रणाम कर चुके हैं। आज 7वें अध्याय में प्रवेश हुए हैं। इसमें कुल 43 मंत्र हैं, श्लोक हैं और ये पराशर स्मृति में कुल 12 अध्याय हैं। बड़ा ही अद्वितीय अद्भुत आचार विचार से भरा हुआ धर्मशास्त्र का मेरुदंड इस पराशर स्मृति की अद्भुत चिंतन मनन को स्मरण करते हुए हम सभी जीवन में अपने आचार व्यवहार को किस तरीके से अपनाएं आदि इत्यादि का ज्ञान ले रहे हैं। ऐसा ही अद्भुत इस क्रम में हमने कई प्रसंगों का जो पराशर जी की अभिमत है, पराशर जी का जो विजन है, उन सभी का हम आनंद लेते हुए कई प्रसंगों को हमें ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है। आर्ष ग्रंथों की अमूल्य निधि स्मृति शास्त्र अपने आप में ही बेजोड़ धर्मशास्त्र का मेरुदंड है। उनमें से भी पराशर स्मृति अत्यंत ही कलिकाल के मनुष्यों के लिए कलिकाल की वर्ण व्यवस्था में आचरण व्यवहार करने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसा अद्भुत गौरवपूर्ण इतिहास बोका हुआ ये पराशर स्मृति की हम अब विषय वस्तु में ही प्रवेश करते हैं। 7वें अध्याय में कुल 43 मंत्र हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, और इस अध्याय में मूलतः पात्रों का शुद्धि का वर्णन किया गया है और साथ साथ में रजस्वला स्त्रियों की स्पर्शा का की वर्णन भी यहाँ पर किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 प्रकार के वर्णों के द्वारा किए जाने वाले जितने भी कर्म हैं, उन कर्मों के अंतर्गत पात्रता हम जो ग्रहण करते हैं, उन पात्रताओं को किस तरीके से शुद्धि करें, यदि अशुद्ध हो गया तो आदि इत्यादि से लेकर रजस्वला स्त्रियों के स्पर्श से क्या कैसे प्रायश्चित आदि कैसे किस तरीके से शुद्धि आदि करनी चाहिए आदि इत्यादि का मूलभूत रूप से इस अध्याय में वर्णन किया गया है। पहले श्लोक में कहते हैं पराशर जी, अथातो द्रव्य शुद्धिस्तु पराशर बचो यथा दारवाणम सुपात्राणम तत्क्षणा शुद्धिरिष्यते। कहते हैं पराशर जी की ही वचन के अनुसार द्रव्यों की शुद्धि का विधान कहते हुए कहते हैं, ऐसा ये पहला सूत्र में एक तरह से भूमिका के रूप में वर्णन किया हुआ है। कहते हैं दारवाणम सुपात्राणम, काठ के बनाए हुए पात्रों को छील डालने से उनकी शुद्धि हो जाती है, ऐसा कहते हुए प्रारंभ कर रहे हैं। आगे जाकर के कहते हैं मार्जनाद यज्ञ पात्राणाम पाणिनाम यज्ञ कर्मणि चमसानाम ग्रहाणाम च शुद्धि प्रक्षालनेन च। कहते हैं यज्ञ के कर्मों में यज्ञ पात्रों की केवल हाथ के मांजने से ही शुद्धि हो जाती है। चमस और ग्रह के पात्रों की शुद्धि जल से धोने पर हो जाती है। चारु, श्रुक और श्रुवे की शुद्धि केवल गर्म जल से ही हो जाती है। कांसे की पात्र भस्म से और तांबे की पात्र खट्टाई से पवित्र हो जाते हैं।
कांसा का पात्र को यदि भस्म से भस्म लगा करके यदि इसको मांजने से, और तांवा का लोटा हो, तांवा का पात्र हो, उसको खटाई से उससे मांजने से उसमें वो पवित्र हो जाते हैं। और आगे जा करके कहते हैं रजसा शुद्धते नारी, जो स्त्री जाति है रजस्वला से वो शुद्ध हो जाती है। और आगे जा करके कहते हैं बापी कूप तड़ाग आदि किसी भांति अशुद्ध हो गए तो उनमें से 100 घड़े जल निकाल लेना चाहिए पहले, फिर उनमें पंचगव्य डालने से वहां की जल शुद्धि हो जाती है। और आगे जाकर के रजस्वला होने से पहले ही कन्यादान करना चाहिए। इस विषय को यहाँ पर पराशर जी अभिव्यक्त कर रहे हैं आगे के मंत्रों में। कहते हैं 8 वर्षा भवेद गौरी, 9 वर्षा तो रोहिणी, 10 वर्षा भवेद कन्या अत ऊर्ध्वम रजस्वला। 8 वर्ष की कन्या को गौरी कहा गया है, 9 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा गया है, और 10 वर्ष की कन्या को कन्या ही कहा गया है। 10 वर्षा भवेद कन्या अत ऊर्ध्वम रजस्वला। इसके पश्चात पराशर जी कह रहे हैं कि कन्या रजस्वला हो जाती है। और कन्या के 12 वर्ष होने पर यदि कन्या का दान नहीं किया जाए तो उस मनुष्य के पितर प्रत्येक महीने में उसके रज का पान करते हैं। इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि समय पर अपनी कन्याओं की शादी कर देनी चाहिए, ये भाव पराशर जी अभिव्यक्त कर रहे हैं। और आगे जाकर के कहते हैं माता चैव पिता चैव ज्येष्ठो भ्राता तथैव च त्रयस्ते नरकम याति दृष्ट्वा कन्या रजस्वलान। ये यहाँ तक कह रहे हैं कि माता पिता और ज्येष्ठ भ्राता ज्येष्ठ संतान कन्या की रजस्वला, अपनी बहन अपनी बिटिया की रजस्वला देखने से, अच्छा रजस्वला हो गई है ऐसा जो मतलब घर में इस तरीके से हो गई है, इस तरीके से होने से उनको नरक, ये तीनों के तीनों नरक जाते हैं। माता पिता भी नरक जाते हैं और प्लस अपने ज्येष्ठ, उस कन्या के ज्येष्ठ भ्राता अर्थात ज्येष्ठ संतान को भी नरक जाना पड़ता है। और आगे जाकर के कहते हैं जो ब्राह्मण अज्ञानता से मोहित होकर के उस कन्या के साथ विवाह करता है अर्थात रजस्वला कन्या की विवाह करता है, उसको वृषलीपति कहा गया है। और उससे संभाषण करना उचित नहीं है, पंक्ति से बाहर उन्हें कर देना चाहिए। जो ब्राह्मण एक रात्रि भी वृषली का सेवन करता है वो 3 वर्ष तक भिक्षान्न का भोजन करता हुआ गायत्री मंत्र जपने से उन्हें शुद्ध होता है। इस तरीके से वर्णन कर रहे हैं। इनका कहना यही है कि समय पर ही कन्या की विवाह कर देनी चाहिए, इसमें ही माता पिता और ज्येष्ठ भ्राता की कल्याण हो जाती है, फिर उनको नरक जाना नहीं पड़ता है। ये भाव ये व्यक्त करना चाह रहे हैं। आगे जाकर के कहते हैं अस्तम गते यदा सूर्ये चांडालम पतितम स्त्रिय सूतिका स्पृशते चैव कथम शुद्धिर्विधीयते। अब यहाँ एक प्रश्न आया कि सूर्य अस्त होने पर जो ब्राह्मण चांडाल व पतित मनुष्य अथवा सूतिका स्त्री का स्पर्श करे, सूतक से सूतक लगी हुई स्त्री का जो है यदि स्पर्श हो जाए तो उसकी शुद्धि किस प्रकार से होगी, ये प्रश्न पर पराशर जी कहते हैं कि ब्राह्मण की आज्ञा से स्नान के उपरांत पहले तो उन्हें स्नान करना चाहिए, फिर उसके पश्चात अग्नि, सुवर्ण और चंद्रमा का दर्शन करने से उन्हें शुद्धि हो जाती है। अग्नि का स्पर्श करें, सुवर्ण का स्पर्श करें और चंद्रमा का दर्शन करने से उन्हें शुद्धि हो जाती है। अब यहाँ पर आगे जाकर के कह रहे हैं कि पराशर जी एक रजस्वला स्त्री दूसरे रजस्वला स्त्री के साथ में भी स्पर्श नहीं करे, इस तरीका का यहाँ वर्णन कर रहे हैं।
ये कहते हैं स्पृष्ट्वा रजस्वला अन्योन्यम ब्राह्मणी ब्राह्मणी तथा ताव तिष्ठे निराहारम त्रिरात्रेणैव शुद्ध्यति। ये कहते हैं कि यदि ब्राह्मणी रजस्वला दूसरे ब्राह्मणी रजस्वला के साथ में यदि स्पर्श कर ले तो प्रत्येक स्त्री को अर्थात दोनों ही रजस्वला स्त्रियों को 3 दिन तक व्रत करने से उन्हें शुद्धि होती है। और अब ये आगे जाकर के कहते हैं यदि ब्राह्मणी क्षेत्रीय कन्या के साथ में अर्थात क्षेत्रीय रजस्वला स्त्री के साथ में स्पर्श हो जाए तो ब्राह्मणी को अर्ध कृच्छ व्रत करना चाहिए और क्षेत्रीया को चौथाई कृच्छ व्रत करने से उन्हें शुद्धि हो जाती है। इसी प्रकार यदि ब्राह्मणी वैश्य की स्त्री के जो ऋतुमती वैश्य की स्त्री है उनके साथ में यदि स्पर्श हो जाए तो ब्राह्मणी पौने कृच्छ व्रत करें और वैश्य की स्त्री चौथाई कृच्छ व्रत करने से शुद्ध होती है। और आगे जाकर के कहते हैं स्पृष्ट्वा रजस्वलान्योन्यम ब्राह्मणी शूद्रजाम तथा कृच्छेण शुद्धते पूर्वाम शूद्रः दानेन शुद्धति। यह कहते हैं कि यदि ब्राह्मणी शूद्र की पुत्री के साथ जो रजस्वला स्त्री है उनके साथ में यदि स्पर्श हो जाए तो ब्राह्मणी को तो पूर्ण कृच्छ व्रत करने से उन्हें शुद्धि हो जाती है और उधर जो शूद्र की पुत्री को कन्यादान करने से ही उन्हें शुद्धि हो जाती है। अर्थात वो शूद्र की शुद्धि कन्यादान से ही होती है। ये भाव यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। अब आगे जाकर के कहते हैं रजस्राव रोकी जाने पर ही अर्थात रुक जाने पर ही देवता और पितृकार्य कर सकते हैं, देव कार्य और पितृकार्य कर सकते हैं। ये भाव यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। स्नाता रजस्वला या तो चतुर्थे हनिशुद्ध्यति कुर्याद रजो निवृत्तौ तो देव पित्र्यादि कर्म च। अब यहाँ कहते हैं कि चतुर्थे हानि शुद्ध्यति ही स्नातः रजस्वला, रजस्वला स्त्री चौथे दिन में जाकर के स्नान करने से शुद्धि हो जाती है। परंतु कई बार ऐसा हो जाता है कुर्या रजो निवृत्त हो, तो यदि रज की निवृत्ति होने पर ही ये शुद्धि मानी गई है अथवा अर्थात यदि रज की निवृत्ति नहीं हुई चौथे दिन में तो जब तक रजस्राव रहता है तब तक पितृ और देव कार्य नहीं करना चाहिए। ये भाव यह व्यक्त कर रहे हैं। और कहीं ऐसा हो कि स्त्री को रोग के कारण प्रतिदिन रजस्राव हो जाए तो उस स्त्री की रज अशुद्ध नहीं मानी जाती है। अर्थात कई बार ऐसा भी होता है कि बीमार के कारण रोग के कारण रजस्राव रहे तो वो नेचुरल रजस्राव नहीं है, जो मासिक धर्म की रजस्राव नहीं है, इसीलिए उन्हें अशुद्ध नहीं मानना चाहिए। ये भाव व्यक्त कर रहे हैं। आगे जाकर के जब तक स्त्री को रज की प्रवृत्ति रहती है तब तक उसका सत्कर्म में नहीं करना चाहिए। अर्थात रजस्राव होते हुए स्त्री को सत्कर्म सत्कार्य दान पुण्य का आदि कार्य नहीं करना चाहिए, व्रत उपवास आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। यही सभी सत्कर्म है। और साथ में पति के साथ सहवास करने योग्य भी वो नहीं रहती है, घर के काम काज करने के योग्य भी नहीं रहती है। इस तरीके से ये पराशर जी कह रहे हैं। आगे जाकर के कहते हैं स्त्री जो रजस्राव के दिनों में कौन कौन स्वरूप में प्राप्त हो जाती है, इसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। प्रथमे हनि चंडाली, द्वितीय ब्रह्मघातिनी, तृतीय रजकी प्रोक्ता, चतुर्थे हानि शुद्ध्यति। तो स्त्री जो रजस्वला होने पर पहले दिन वो चांडाली के स्वरूप में रहती है, दूसरे दिन वो ब्रह्म हत्यारी के रूप में रहती है और तीसरे दिन वो धोबिनी के समान होती है और चौथे दिन स्नान करने से वो शुद्ध हो जाती है। अब यहाँ आगे जाकर के कह रहे हैं कि आतुर अवस्था में स्नान की विचार यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। जो आपत्ति काल आ जाए ऐसी स्थिति में कैसे स्नान आदि करें आदि का वर्णन कर रहे हैं पराशर जी।
आतुरे स्नान उत्पन्ने दशकृतो अनातुरः स्नात्वा स्नात स्पृशेदेनम ततः शुद्धेत स आतुर। कहते हैं कोई पुरुष अथवा स्त्री रोगी हो जाए और उसी अवस्था में उसकी स्नान की आवश्यकता हो, रोग अवस्था में किसी स्त्री या पुरुष को स्नान कराना पड़े, तो निरोगी मनुष्य को क्रमानुसार उनको 10 बार स्नान करके उस रोगी को स्पर्श करना चाहिए। अर्थात पहले 10 बार स्नान करें, फिर उन्हें स्पर्श करें, और तब जो वो रोग युक्त पुरुष और स्त्री जाकर के शुद्ध हो जाते हैं। ये बात बता रहे हैं। कहने का मतलब जो रोगी हैं, रुग्णावस्था के हैं, उनको 10 बार स्नान कराने के पश्चात ही शुद्धि मानी गई है। आगे जाकर के उच्छिष्ट का प्रायश्चित के विषय में वर्णन कर रहे हैं। किसी के द्वारा जूठन हो गया हो, उच्छिष्ट कहते हैं जूठन, स्पर्श जूठन, इसको उच्छिष्ट कहते हैं। यहाँ पर आचार्य जी कह रहे हैं उच्छिष्टो छिष्ट संपृष्ट सुना शुद्रेण वा पुनः उपोष्य रजनी एकम पंचगव्येन शुद्ध्यति। ये कहते हैं स्वयं उच्छिष्ट ब्राह्मण यदि किसी अन्य सजातीय उच्छिष्ट का वो स्पर्श करे अथवा शूद्र श्वान का स्पर्श कर ले, तो एक रात्रि उपवास करके पंचगव्य पीने से उन्हें शुद्ध होता है। आगे जाकर के कहते हैं अनुच्छिष्टेन शूद्रेण स्पर्शे स्नानं विधीयते तेनोच्छिष्टेन संस्पृष्ट प्रजापत्यम समाचरेत। ये कह रहे हैं कि अनुच्छिष्ट शूद्र के स्पर्श हो जाने से ब्राह्मण को स्नान करना उचित है, और यदि कोई उच्छिष्ट शूद्र स्पर्श कर ले तो प्राजापत्य व्रत करना चाहिए। ये उच्छिष्ट के विषय में स्पर्शा के विषय में ये वर्णन कर रहे हैं। आगे जाकर के पात्रताओं की शुद्धि के ही विषय में फिर वर्णन कर रहे हैं। कांसा का बर्तन, तांबे का बर्तन किस तरीके से शुद्ध हो आदि का वर्णन कर रहे हैं। भस्मना शुद्धते कांस्यम शूरायाः यन्न लिप्यते शूरा मात्रेण संस्पृष्टम शुद्धयेत अन्यो अनुलेपनहि। गवाः व्रातानि कांस्यानि स्वाक कोपहतानि च शुद्ध्यन्ति दशवीक्षारैः शुद्धोच्छिष्टानि योनि च। अब ये कहते हैं जिस कांसी के पात्र में शूरा का स्पर्श न हुआ हो वह भस्म से मार्जन करने पर शुद्ध हो जाता है, और जिसमें मदिरा का स्पर्श हो गया वो तो बार बार अग्नि में डाल करके मांजने से ही शुद्ध हो जाता है। और गौ के द्वारा सूंघे हुए, काक के चोंच लगाए हुए, कौआ के द्वारा चोंच लगाए हुए, कुत्ते के चाटे हुए और शूद्र के उच्छिष्ट कांसे के पात्र 10 बार खट्टाई आदि क्षार पदार्थों से रगड़ कर धोवें, तब जाकर के उनकी शुद्धि हो जाती है। यदि कांसे की पात्र में किसी ने कुल्ला कर दिया हुआ हो या उसमें पैर धो दिया हुआ हो, चरण पखाल लिया हुआ हो किसी का, तो उस पात्र को 6 महीने तक पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए, और फिर 6 महीने के पश्चात उसको निकाल करके फिर जल से स्नान करके फिर व्यवहार में ले आना चाहिए, तब जा करके वो शुद्ध हो जाता है। ये वर्णन कर रहे हैं। आगे जा करके कहते हैं लोहे और शीशे की शुद्धि तो तपाने से ही होती है, ये वर्णन कर रहे हैं। आयासे आयासानां च शीशः स्याग्नौ विशोधनम दंत अस्ति तथा श्रृंगम रोप्यम सौवर्ण भाजनम। अब ये कह रहे हैं कि लोहे की पात्र को और शीशे की पात्र को तो तपाने से ही शुद्धि हो जाती है, उनको तपन करने से ही शुद्धि हो जाती है। इसी प्रकार दांत, अस्थि, सींग, चांदी और सुवर्ण का पात्र, मणि, रत्नों के पात्र और शंख को जल से धो लेने पर उनकी शुद्धि हो जाती है। इन सभी को शंख में जल रखें, उससे स्नान करने से ये शुद्ध हो जाते हैं। और पत्थर के पात्र को जल से धोने के उपरांत उन्हें मांजना चाहिए, घर्षण करना चाहिए, तब जाकर के वो शुद्ध हो जाता है, अर्थात तो उस प्रकार से उन्हें शुद्धि होती है। अब आगे जाकर के कहते हैं यदि मिट्टी का पात्र हो तो उनको जलाने से ही शुद्धि हो जाती है, ये वर्णन कर रहे हैं। मृण्मये दहना शुद्धिर
धान्यानां मार्जनादपि वेणुः बल्कलचीराणाम क्षौमकारपशवाससम। ये कह रहे हैं कि मिट्टी के पात्र की शुद्धि जलाने से होती है। धान्यों को भली भांति मल करके धोवें तब जाकर के इन्हें शुद्धि हो जाते हैं। बांस, बलकल, फटे वस्त्र, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, सन के नेत्रपट वस्त्र, ये धोने से ही शुद्ध हो जाते हैं। आगे जाकर के कहते हैं कई ऐसे चीज हैं जो जल की छिड़काव देने से भी उन्हें शुद्धि हो जाती है, उनको मांजने की जरूरत नहीं है, केवल जल की शुद्ध जल की छिड़काव करने से ही वो शुद्ध हो जाते हैं। वो क्या क्या है आगे पराशर जी कह रहे हैं। मुंजो पस्कर शूर्पाणाम क्षणस्य फलचर्मणाम तृणः काष्ठस्य रज्जूनाम उदकाभ्युक्षणम मतम। ये कहते हैं एक तो है अब ऐसे जल की छिड़काव करने से क्या क्या चीज शुद्धि हो जाती है। कहते हैं एक तो मुंज, मुंज कहते हैं जनेऊ को, उपस्कर शूर्प, और आगे जाकर के सन, फल फूल, चर्म, तृण, काठ, रस्सी, इनकी शुद्धि केवल जड़ छिड़काने से ही हो जाती है। और कई ऐसी चीज हैं जो धूप में रखने से भी शुद्धि हो जाती है, इसका वर्णन कर रहे हैं। तूलिकाद्युपदानानि रक्त वस्त्रादिकानि च शोषयित्वात्व अर्कतापेन प्रोक्षणा शुद्धताम योग। कहते हैं तोषक, तकिया, सैया, लाल वस्त्र, इन सभी को धूप में सुखा करके जल छिड़कने से इनकी शुद्धि हो जाती है। आगे जाकर के कहते हैं कोई ऐसी चीज हैं जो इन जीव जंतुओं के स्पर्श होने से भी वो अशुद्ध नहीं होते, इसका वर्णन कर रहे हैं। कई ऐसे जीव जंतु हैं जो जीव जंतु बार बार शुद्ध अशुद्धता को स्पर्श करते रहते हैं, इसलिए ऐसे जीव जंतुओं का स्पर्श हो गया तो उनकी अशुद्धता नहीं माननी चाहिए, अर्थात वो शुद्ध ही होते हैं, ये वर्णन कर रहे हैं। मार्दरा मक्षिका कीट पतंगा कृमि दर्दुरा मेध्या मेद्यम स्प्रशंस तो ये नोच्छिष्टम मनु अब्रवित। ये मनु जी का वचन ये कह रहे हैं पराशर जी। ये कहते हैं कि एक तो है मार्जर, मार्जर कहते हैं बिड़ाल को, और दूसरा कहते हैं मक्षिका, मक्षिका कहते हैं मक्खी को, तीसरा कीट, पतंग, कीड़े, मेढक, ये आदि ये सदा शुद्ध अशुद्ध वस्तुओं का स्पर्श करते रहते हैं, इस कारण इनके स्पर्श से कोई वस्तु अपवित्र नहीं होती है, ये मनु जी का कहना है। आगे जाकर के मनु जी की ही बात और भी कह रहे हैं। जो जल पृथ्वी को स्पर्श करके अन्यत्र जल में मिल गया हुआ हो और जो एक से उछल करके दूसरे के ऊपर छींटे गई हुई हो, और यदि भुक्तोक्षिष्ट हो तो भी अपवित्र नहीं होता है। कहने का मतलब जो अपवित्र जल या किसी के द्वारा जूठन किया हुआ ऐसे पदार्थ, पहले वो पदार्थ जमीन का स्पर्श करके फिर किसी दूसरे पात्र में, जो शुद्ध पात्र में रखा हुआ चीजों को जा करके वहां पर मतलब उस पात्र में पहुंच जाए तो उस अवस्था में अपवित्र नहीं मानना चाहिए। और यही आगे जा करके कहते हैं वो अपवित्र नहीं होती है। इसी प्रकार भुक्तोच्छिष्ट तेल भी, तेल का भी कह रहे हैं, जल का भी तेल का भी यह अशुद्ध नहीं होता है। यदि पृथ्वी में वो स्पर्श होकर के दूसरे में जा करके मिल जा रहा है, मतलब मिल गया है, तो उसको अशुद्ध नहीं मानना चाहिए। अब इनको उच्छिष्ट भी नहीं मानना चाहिए, यहाँ आगे और वर्णन कर रहे हैं। तांबुल, इक्षु, फल, तेल, अनुलेपन, मधुपर्क, सोमरस, इनमें उच्छिष्टता नहीं होती, इसमें जुठन नहीं होती है, ये भी मनु जी का ही कथन है। और आगे जा करके पराशर जी कहते हैं कई चीज वायु की स्पर्श से भी शुद्धि हो जाती है, इसका वर्णन कर रहे हैं। रथ्या करदमतो यानी नावह पंथा तृणानि च मारुतार्केण शुद्ध्यन्ति पक्केष्टः
चेकितानि च पक्केष्टा कचितानि च। ये कह रहे हैं कि मार्ग की कीच, जो रास्ते से जो रास्ते में जो निकला हुआ कीचड़, जो कीचड़ है धूल आदि में यदि बारिश हो गया तो कीचड़ बन जाता है, ऐसे मार्ग की कीच, जल, इसी प्रकार नाव और इसी प्रकार मार्ग, तृण और पक्की ईंटों की चिनाई, ये सभी के सभी वायु और सूर्य के संयोग से शुद्ध हो जाते हैं। वायु का स्पर्श और सूर्य का किरण पड़ने से ये शुद्ध हो जाते हैं। अब ये चीज फिर हमेशा हमेशा शुद्ध रहते हैं, ये इसका वर्णन कर रहे हैं। इनका जो ऐसे चीज हैं जो सदाबहार ये शुद्ध ही होते हैं, वो क्या क्या है? कहते हैं अदुष्टा संतता धारा बातोद भूताश्चरेणवः स्त्रियो वृद्धाश्च बालाश्च न दुष्यन्ति कदाचन। ये कहते हैं कि जैसे पवन से उड़ी हुई धूल, जो आकाश में मंडराती है, पवन से उड़ी हुई धूल, और चारों ओर फैली हुई निर्मल धारा, जो बारिश की जो होते समय जो बारिश होती है वो जल, इसी प्रकार वृद्ध और इसके पश्चात स्त्री और बालक, ये हमेशा हमेशा ही शुद्ध होते हैं, कभी दूषित नहीं होते हैं। वैसे भी स्त्री को रजस्वला से शुद्धि हो जाती है, ऐसे वर्णन आया हुआ है। इसी अध्याय की ही हमने पहले आया था, रजसा शुद्धते नारी। तो इसलिए यहाँ इनको इस तरीके से पराशर जी कह रहे हैं। और कई ऐसे चीज हैं जो शरीर से इस तरीके से कार्य हो जाने पर उनके दाहिना कान को टच करने से, स्पर्श करने से शुद्ध हो जाते हैं, ये वर्णन कर रहे हैं। वो किस अवस्था में दाहिना कान को स्पर्श करना चाहिए, इसका वर्णन कर रहे हैं। छूते निष्टि बने चैव दंतोच्छिष्टे तथा नृते पतितानां च संभासे दक्षिणम श्रवणम स्पृशेत। ये कहते हैं छींकने पर, किसे छींक आ गई, थूकने पर, दांतों से किसी अंग के उच्छिष्ट हो जाने पर और मिथ्या बोलने पर और आगे जाकर के पतितों के साथ संभाषण करने पर दाहिना कान का स्पर्श करना चाहिए, तब जाकर के शुद्धि हो जाती है। क्योंकि दाहिना कान में ही सभी तीर्थ निवास रहते हैं, इसीलिए दाहिना कान पवित्र माना गया है। दाहिना कान को स्पर्श करने से शुद्धि इसीलिए बताया गया है। इसकी प्रमाण यहाँ पर पराशर जी इस तरीके से वर्णन कर रहे हैं, दाहिना कान क्यों पवित्र है। अग्नि आपस वेदास सोम सूर्या नीलास्तथा एते सर्वेपि विप्राणां श्रोत्रे तिष्ठन्ति दक्षिणे प्रभासादीनि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा विप्रस्य दक्षिणे कर्णे सान्निध्यम मनु अब्रवीत। ये मनु ने इस प्रकार से बताया हुआ है। कहते हुए पराशर जी कहते हैं कि अग्नि, जल, वेद, चंद्रमा, सूर्य, पवन, ये सब ब्राह्मण के दाहिने कान में निवास करते हैं। प्रवास आदि तीर्थ और गंगा आदि नदियां भी ब्राह्मण के दाहिने कान में स्थित रहते हैं, इसलिए दाहिना कान स्पर्श करने से शुद्ध मानी जाती है। ये मनु जी का कथन है। और अंतिम 2-3 श्लोकों में आपत्ति काल में अपना रक्षण करना चाहिए, धर्म का पालन को छोड़ देना चाहिए, इस बात को यहाँ पर पराशर जी कह रहे हैं। देशभंगे प्रवासे वा व्याधिषु व्यसनेष्वपि रक्षद्देव स्वदेहादि पश्चात धर्म समाचरेत। येन केन च धर्मेण मृदुना दारुणेन वा उद्वीरे दीन आत्मानं समर्थो धर्ममाचरेत। आपत्काले तु निस्त्रीणं शौचाचारं न चिंतयेत। जब आपत्ति घड़ी उपस्थित हो
ऐसे अवस्था में शौच आचार को ध्यान नहीं रखना चाहिए। अपना शरीर को रक्षा करने, किसी भी तरीके से अपना शरीर रक्षण हो, इस तरीके में लगना चाहिए। और जैसे शरीर रक्षा हो जाए, उसके पश्चात अपने आप को सुरक्षित हो जाने के पश्चात ही धर्माचरण करना चाहिए। ये अंतिम में वर्णन कर रहे हैं। और वो कैसे हैं, कहाँ कहाँ पर है, कह रहे हैं कि देश का नाश होने के समय और परदेश में रोग युक्त होने पर, परदेश में है और रोग से ग्रसित है, वहां पर शौचाचार धारण करने की जरूरत नहीं है, धर्म की आचरण करने की जरूरत नहीं है। आपत्ति आने पर और सब प्रकार से अपने शरीर की रक्षा करना ही उस समय उचित है। और जैसे शरीर की रक्षा हो जाए, उसके पश्चात ही धर्माचरण करना चाहिए। अपने ऊपर विपत्ति आने पर कोमल व कठोर जिस किसी उपाय से हो सके अपने दीन आत्मा का उद्धार करना चाहिए उस समय। इसके पीछे सामर्थ्य युक्त होकर के धर्म का अनुष्ठान फिर बाद में जाकर के करना चाहिए। आपत्ति काल उपस्थित होने पर शौचाचार का विचार नहीं करना चाहिए, पहले अपना उद्धार करना चाहिए, इसके पीछे ही स्वस्थ होकर के धर्माचरण करना चाहिए। इस प्रकार की वर्णन करते हुए 7वां अध्याय की प्रसंगों को यहाँ पर पूर्ण पराशर जी कर रहे हैं और आज के प्रसंगों को भी हम यहीं पर पूर्ण कर रहे हैं। आपका जीवन बड़ा ही सुंदर ढंग से आगे बढ़े, आपके परिवार, आपके संतति का सभी प्रकार से कल्याण हो। इन धर्मा आचरण की जो व्यवस्था पराशर जी ने अभिव्यक्त जो किए गए हैं, जो पराशर स्मृति के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाते हुए हम भी बड़े आनंदित हो रहे हैं। कहाँ कैसे आचरण व्यवहार करना चाहिए, कहाँ कैसे पात्रता को शुद्ध अशुद्धता की ध्यान रखना चाहिए आदि इत्यादि का श्रवण करते हुए, चिंतन करते हुए अपने जीवन में जो नित्य नैमित्तिक कर्मों में ये सभी के सभी सहायक सिद्ध हो, यही प्रभु चरणों में वंदन प्रार्थना सहित आज के वाक पुष्प को यहाँ पर मैं विराम ले रहा हूँ। अगले पड़ाव में पुनः अगला प्रसंग लेकर के आगे की प्रसंगों को हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।